सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं नवोद्घायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कतारम्। बोला पूरा मंगल। सोलहवीं गाथा द्वादशांक का प्राण है। सारा विश्व पर से सुख प्राप्त करना चाहता है, ये बहिरात्मपना है, मिथ्यात्व है। बाहर से सुख चाहता है तो उसमें दो प्रकार हुए, अशुभ से माने पांच इंद्रिय के विषय भोगों से, धन संपदा, उससे सुख चाहता है, ये बहिरात्मपना है। लेकिन जो उनके त्याग से सुखी होना चाहता है वो भी बहिरात्मा है। पांच इंद्रिय के विषय भोग के ग्रहण से तो जीव सुखी नहीं होता, लेकिन त्याग से भी सुखी नहीं होता। चरणानियों प्रथमानियों की शैली हमें सुनी हुई होती है, हमें लगता वाह, तो त्याग से सुखी नहीं होते तो मुझे आज सुखी कैसे हुए? त्याग से ही तो हुए। अनंत सिद्ध भगवान ने पांच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ दिए तभी तो सुखी हुए। तो ये प्रथमानियों चरणानियों की शैली है। तो वे काय से सुखी हुए, तो उसके लिए बता रहे 16 नंबर की गाथा में कि वह आत्मा से उत्पन्न हुआ है। पहले उसकी चर्चा आ गई, आत्मा से उत्पन्न हुआ है वो सुख, फिर उसकी प्रशंसा करी। अब इसमें बता रहे वो आत्मा से क्यों उत्पन्न हो गया। वो आत्मा से उत्पन्न क्यों हो गया, तो उसके लिए षटकारक की गाथा है, स्वयंभू की गाथा है। क्योंकि आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र का करता है। देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करता नहीं, ज्ञान के करता नहीं है। यदि वो देव शास्त्र गुरु से हो तो फिर वो पर से उत्पन्न कहलाएगा। वो ये तो आत्मोत्थ परिणाम है, आत्मा से उत्पन्न हुआ परिणाम है, परोत्थ परिणाम नहीं है। कर्ता कारक, कर्म कारक, ज्ञान दर्शन चाहे आत्मा से उत्पन्न हुई, वो आत्मा का ही काम है। परमे से चाहे के भी उत्पन्न नहीं हो सकता। वो अपने में से उत्पन्न होता है, साधन भी स्वयं का ही है। बाहर के साधन से काम हो जाता तो 11 अंग 9 पुर के पाठी को मिथ्या तो न रहता। हाँ, 11 अंग 9 पूर्व और द्रव्यलिंग का 28 मूलों का निर्दोषपना, ये साधन नहीं है। और ऐसा सुनकर हमें कुछ लगना चाहिए, अभी हमें शिव स्वामी की कीमत आती है, शिव स्वामी की कोई कीमत नहीं। अभी भी हमें पढ़ने की भूख लगती है, पढ़ने को याद करने को, ज्यादा हम महिमा दे देते हैं, जो ज्यादा पढ़ते हैं उनकी महिमा आ जाती है। हम पढ़ने का मना नहीं कर रहे, चरणानियों की शैली में दूसरे के पढ़ने की महिमा है। सामान्य से विशेष को बलवान कहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना सब कोई कीमत नहीं।
कीमत सम्यक दर्शन की है। आत्मा से उत्पन्न होने वाला परिणाम आत्मा से उत्पन्न हुआ है, आत्मा के लिए उत्पन्न हुआ है, आत्मा में से उत्पन्न हुआ है, आत्मा के आधार से हुआ अधिकरण है। ये 6 कारक ही बता रहे हैं, ये परम स्वतंत्रता है, चरम स्वतंत्रता। व्यग्र क्यों होती हो? सुखी होने के लिए, सम्यक दर्शन के लिए व्यग्र क्यों होती हो? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या बताएं पंडित जी, पहले बहुत विराधना की है। क्या विराधना की है तुमने, बताओ जरा। पहले विराधना का स्वरूप बताओ कि तुमने स्वतंत्रता अनुभव नहीं की थी। स्वतंत्रता अनुभव नहीं की थी, ये विराधना है। पंच परमेष्टि की पूजा पाठ करना विराधना है, ये नहीं कह रहे हम। और पंचेंद्रिय के विषय भोग में लगे रहना, ये विराधना नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय भोग में पंचम गुणस्थान वृत्ति का भी उपयोग जाता है। महिलाओं का भी आहार विहार आदि होता है। टोडरमल जी ने लिखा है, पंचेंद्रिय विजय तो हम उन्हें रूढ़ से कह देते हैं। क्या है वो रूढ़? समाविरूढ़। हम समाविरूढ़ से कह देते हैं। वास्तव में दिगंबर मुनिराजों ने 6ठे गुणस्थान में 5 इंद्रिय विजयता नहीं हुई भाई। 5 इंद्रिय विजयता हो जाए तो यथाख्यात चाहे तो हो जाए, लेकिन कहते हैं अन्य की तुलना में, कहते हैं उन्हें अन्य की तुलना में कहते हैं। विकाना नहीं समझा इसलिए कहते हैं कर्णेंद्रिय के विजेता है। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक नहीं होते इसलिए कह देते हैं कर्णेंद्रिय के विजेता है। लेकिन कर्णेंद्रिय का विषय तो बन रहा है ना, ज्ञान का जो विषय है वो 5 इंद्रियों से बन रहा है ना कोई। इसलिए चरणानियुक्त की शैली में पंचेंद्रिय विजेता है, बेटर देन श्रावक। वास्तव में नहीं है। चरणानियुक्त तो मना करता है कि आप 5 इंद्रिय विजेता नहीं हो। टोडरमल जी ने वास्तव में बहुत बड़ा खुलासा किया है, यदि नहीं किया हो ना तो बहुत तकलीफ हो जाती। अपन तो पंचम गुणस्थान में व्रति कहने लगते हैं और फिर कह रहे हैं 6ठे गुणस्थान 7वें गुणस्थान में भी अव्रति हैं। अभी उनके अविरत समाप्त नहीं हुए हैं। हाँ, यहाँ से अविरत पना मिटना शुरू हो गया है। पंचम गुणस्थान व्रत होना शुरू हो गए हैं। टोटली विरक्ति जब तक नहीं होगी तब तक मिश्र धारा है व्रत और अविरत की। अविरत दशा चल रही, कितना गजब। कि कौन कहे बात लिखे। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? जैसे दिगंबर मुनिराजों में व्रत और अविरत की मिश्र धारा है, जैसे अपने को भी लगना चाहिए। हम पूर्ण निर्दोष नहीं हो गए। मैं तो इसलिए बता रहा था विराधना तो 5 इंद्रिय का विषय में तो उपयोग उनका भी जाता है, लेकिन विराधक है ऐसा थोड़ी। वो परिणाम विराधक है, लेकिन उस समय वो विराधक जीव ऐसा नहीं है। उस समय भी, फिर से सुनना बहुत काम की बात, उस समय भी अपनी स्वतंत्रता को भूलना विराधना है। ये पॉइंट याद रखना। चरणानी की शैली में 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करना विराधना है, चाहे शुभ या अशुभ दोनों विराधना है। लेकिन कर्णानुयुक्त ये कहता है जब तक पूर्ण शुद्धोपयोग आत्मरमणता नहीं हुई तब तक विराधना है। तब निर्णय करो, द्रव्यानुग से निर्णय करो। द्रव्यानुग क्या कह रहे हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता माने स्वतंत्र छटकारक, स्वतंत्रता भूले थे ना, तो स्वतंत्रता भूल गए थे तो अभी तुम पर्सन थोड़ी हो गए थे। पॉइंट क्या कहा? तुम स्वतंत्रता भूले थे लेकिन वस्तु स्वरूप पर्सन थोड़ी हो गया था, द्रव्य पर्सन थोड़ी हो गया था, गुणों की पर्याय थोड़ी परतंत्र हो गई थी। ऐसा थोड़ी मिथ्या दृष्टि की पर्याय गियों में से उत्पन्न होने लगी, गियों के आधार से उत्पन्न होने लगी। ऐसा तो नहीं है मिथ्या दृष्टि का ज्ञान। सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, ज्ञान ज्ञान के आधार से ही उत्पन्न होता है, ज्ञान ज्ञान में से उत्पन्न होता है, ज्ञान ज्ञान के लिए उत्पन्न होता है। मैंने सब लगा लिया छटकार। लेकिन नहीं मानता इसलिए मिथ्या है। फिर विराधना की क्या परिभाषा बताई हमने? ये अपनी स्वतंत्रता भूला है, ये विराधना। तो स्वतंत्रता भूला है, परतंत्र हुआ नहीं है, ऐसा जानते ही सम्यक दर्शन हो गया। प्रारंभिक भूमिका में जीवों को निमित्तों की बहुत याद आती है। जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं तो निमित्त की याद कम होती चली जाती है। खोटे निमित्तों में तो लगते ही नहीं ज्ञानी,
थोड़ा सुनने में अटपटी लगेगी ये बात, पंचम गुणस्थान में निमित्तों से दूर होते चले जाते हैं। आरम त्याग प्रतिमा में पूजा पाठ के काम भी नहीं करते, आरम त्याग प्रतिमा में पानी नहीं छानते। दोनों तरह के विचार मिलते हो, ध्यान रखना। कमजोर हो तो छान भी ले अपना, आजकल की तरीके से। लेकिन उसे अपने पुण्य का इतना भरोसा है, इस देह को मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना तो मिलेंगे, शांति रखेंगे। एक्चुअली अपनी शांति वृद्धि के लिए किया उसने आरम त्याग। एक टोटर में जी लिखा है वो मकान वगैरह नहीं बनवाता, मैंने ऐसे स्थूल काम नहीं करता, इसलिए आरम त्याग। लेकिन आरम त्याग के सूक्ष्म में चलते चले जाओ, जब एलक चुल्ला वगैरह हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ये अपना काम पानी वगैरह नहीं छानते, झाड़ू नहीं लगाते, क्योंकि इनकी तैयारी मुनि दशा की चल रही है। खैर हमें तो जो कहना है कि विराधना किसका नाम है, स्वतंत्रता भूले थे लेकिन परतन नहीं हुए, ऐसा जानते थे सम्यक दर्शन हो गया, निमित्तों की याद आना बंद हो गई। वो सब बेकार चीजें बेटे में बंद करके फिर चलो, यहाँ नहीं आवाज, ध्यान से सुनना। हीरा है, पहली बार तो किसी को कोई बताने वाला चाहिए कि हीरा है, ठीक है वो हुआ है। अब अगली बार हीरे का आनंद लेने के लिए वही आदमी चाहिए बताने वाले। कितने लोग चाहिए बताने वाले, कितनी रिकॉर्डिंग सुनने की जरूरत है। एक बार में निर्णय हो गया ना ये हीरा, अब आनंद कर रहा है, बस केवल आनंद कर रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि बस देख देख के कर रहा है। उठते बैठते चलते फिरते, उसको ठसक आ गई जिसको बोल के देते हैं मेरे पास हीरा है 1 करोड़ का, क्या समझते हो। मैंने उसे खाते पीते उठते बैठते कोई आ गई ताकत, ये वो निर्णय की ताकत, ये आराधना की स्टार्टिंग। ठीक है निचली भूमिका में बारंबार सुनने का भाव आता है, लेकिन भूमिका बढ़ने का उपाय ये है कि वो निमित्तों के अधीन अनुभव नहीं करता, स्वाधीन अनुभव करता है। ये आराधना है समझ। तो षटकारक की स्वतंत्रता, आगे प्रसंग विवरण देख रहे हैं। अनंतर पूर्व गाथा में शुद्धोपयोग के लाभ के अनंतर इस शुद्धात्म स्वभाव लाभ का अभिनंदन किया गया था। अब इस गाथा में उसी शुद्धोपयोग जन्य शुद्धात्म भाव लाभ की पूर्ण निरपेक्षता व आत्माधीनता का वर्णन किया गया है। सम्यक दर्शन करना है तब किसी की याद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही कि निर्णय हो गया ना कि अपने वस्तु स्वरूप को, मैं आत्मा स्वयं में हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये इसका श्रद्धा करने के लिए कहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी। तुम पुरुष हो विवेक, तुम पुरुष हो, ये श्रद्धा करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा तुम। अब कुछ और मानने लगो तो लोग समझाएंगे कैसी बातें कर रहे, महिलाओं कपड़े क्यों पहनना चाहती, तुम पुरुष हो। तो श्रद्धा सही करने के लिए कहेंगे, कहने के बाद फिर कितनी बार सुनना चाहते हो ये बात। जैसे लोग में कोई तुम्हें बारंबार समझाए कि तुम स्त्री नहीं हो, स्त्री नहीं हो, तो तुम्हें शर्म आएगी। लोग कहेंगे पागल है, इसको बार बार क्यों कहना पड़ा कि स्त्री नहीं है। मैं पुरुष हूँ ये अनुभव करने के लिए, निर्णय करने के लिए कहाँ जाने की जरूरत। ऐसे मैं स्वाधीन आत्म तत्व हूँ, ध्यान रखना। आत्मा हूँ ये भी समझ में आता है, लेकिन थोड़ी सूक्ष्म बात है। स्वाधीन हूँ ये अनुभव में बड़ा कठिन पड़ रहा है। स्वाधीन मतलब षटकारक की स्वतंत्रता है, कर्ता भी मैं ही हूँ, कर्म भी मैं ही हूँ, करण भी मेरे ही में है। संप्रदान किसके लिए, अपने लिए कर रहे हैं। इस विस्तार से नहीं चला रहे, विस्तार चले तो फिर तो बहुत समय लगेगा। उसका जो आनंद है, मैंने मैं आत्मा हूँ, तो लोग कल्पना करके यहाँ से बैठ जाते हैं, चिन्मात्र हूँ, चमकदार हूँ, ज्योति वाला हूँ, सब शरीर प्रमाण हूँ। अरे ये तो इन्फॉर्मेशन है। क्यों तुम्हें कभी ऐसा सोचना पड़ता है कभी मैं 5 फुट 6 इंच का हूँ। ऐसा थोड़ी सोच सोच के मॉडल का ध्यान कर करके थोड़ी अनुभव होता है शरीर का। जैसे मैं शरीर हूँ ये निर्णय करने के लिए आपको इमेज नहीं करनी पड़ती, सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल अपने आप ही अनुभव में है। ऐसे ही एक स्वतंत्र आत्म तत्व है जो कर्मों से स्वतंत्र है, उदय से स्वतंत्र है। पंडित साहब की रचनाओं में तो सच में वेद विज्ञान की चर्चा बहुत है। मैं अविनाशी देह विनाशी ऐसी
श्रद्धा लाऊं। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अबू। भिन्न है। अब देखो आनंद करो। देखो माने आंख से नहीं देखने की बात, समझ में आना चाहिए। समझ में आया? निर्णय हो गया। आनंद करो। आनंद करो, ये हमें कहना नहीं पड़ेगा। आनंद उसका फल है। तुम खुद ही आनंदित हो जाओ, तुम्हारा चेहरा बताएगा कि आनंद में हो। तो ये बात उसमें आई। तथ्य प्रकार शुद्धात्म स्वभाव लाभ अर्थात परमात्म तत्व विकास को अन्य नहीं कर जाता। अच्छा, अन्य कोई नहीं कर जाता, मैंने करता कोई अन्य नहीं है। कल इसी चर्चा मैंने की थी। कोई आचार्य कौन स्वामी होते थे, वे नहीं कर देते। पंडित जी आ बजाओ, हमने हमारे आने से कुछ नहीं होगा। एक जैसे कोई की समाधि हो रही है, समाधि में देह छूट रही है, तो लगता पंडित जी आ जाते, भावना अच्छी है, पंडित जी आ जाते। लेकिन आप इस बात को बताने के लिए सारी दुनिया को कहेंगे पंडित जी आए थे आखिरी में, इसलिए बुला रहे हो या उनका उपयोग सदैगा इसलिए बुला रहे हो? तुम्हें उसके उपयोग की चिंता नहीं। तो मुझे लगता है सबकी वीडियो बना के रख ली, हमारे भैया देखो पिताजी को संबोधन के लिए 10 लोग आए थे, फला पंडित जी भी आके थे, फला भी आए थे। तो ये कह के तुम करना क्या चाहे? मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं ज्यादा मूड में नहीं रहता अंतिम समय जाने की, क्योंकि जो काम होना था वो हो चुका है। अब आखिरी में तो ठीक है, मन बहला लो, कोई बात, क्योंकि जो काम होना होता है वो पहले ही हो जाता है। गति बंद हो जाता है ना, उसके साथ साथ सब काम हो जाता है। आपने पूरे जीवन में जितना तत्व निर्णय किया होगा, तत्व का भेदन किया होगा, भेद विज्ञान किया होगा, जो कुछ वो साथ जाता है। बहुत विचार करके करे, बस अंतिम समय में कोई मूर्छा आ जाए, बेहोशी हो जाए, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आठवां त्रिभाग पढ़े तो, लेकिन 99% का काम तो हो ही जाता है। और त्रिभाग तो 8 सबको ही पढ़ते हैं। गति बंद की मुख्यता है। यदि गति बंद हो गए मान चलो, तो 8वें त्रिभाग में भी क्या करोगे? आयु का ही फर्क पड़ेगा। 8वें त्रिभाग में आयु का फर्क पड़ सकता है, लेकिन गति का तो बदलावट नहीं होती ना, गति तो वो ही रहेगी। इसलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, हमेशा सबको ही कहते हैं, अपने परिजनों को भी कहते हैं, अंतिम समय का इंतजार मत करो, समाधि की तैयारी करो। सबसे कह रहे ये बात, आप सब हमारे परिजन नहीं समझो, हम आप सबसे भी कह रहे उसकी तैयारी करो। मरने की तैयारी मत करो, अनादि अनंत जीवित देखने की तैयारी करो। स्वाधीन शरीर खराब हो गया, मुस्कुराओगे, क्यों मुस्कुराओगे? शरीर से कौन सा दर्शन होता है? और शरीर के ऐसे हो जाने से हमारा मिथ्या दर्शन थोड़ी हो जाएगा? हमारा क्या फर्क पड़ जाएगा? आनंद करेगा। अब बिस्तर पे उठ नहीं पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे, तो मंदिर जाना कौन सा सम्यक दर्शन का कारक करता कारक है कि करण कारक माने साधन है? जिसको पता हो तो आनंद करें। बहुत सरल बात है, तुम सरल दुकान पर ग्राहक आया हो और तुम जानकार हो सब वस्तुओं के बेचने की, तो पिताजी क्या थोड़ी करे हो? अरे पिताजी अजान दे, रुक जा। सही बता ना, आपने दुकान खोली हो, पहला ग्राहक जल्दी से आ गया और उसमें मुहूर्त अच्छा नहीं है, चौकड़िया ठीक नहीं है, तो क्या करता हूँ? ये भाई 15 मिनट रुक जा, 15 मिनट रुक जा, हमें हमारा चौकड़िया नहीं आ, हम अपनी दुकान की बोनी उससे शुरू करें, ऐसा तो नहीं होता। हमारा मतलब कोई याद नहीं आता, जी कह रहे हैं हमें काल याद नहीं आता, द्रव्य याद नहीं आता, क्षेत्र याद नहीं आता, भाव याद नहीं, कुछ याद ही नहीं आता, व्यापार शुरू। कैसे यहाँ पर है स्वाधीन तत्व अनुभव करना, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी आराधना है। आराधना तो नहीं कहना चाहते हम, लेकिन आराधना का कारण है, फर्क है। स्वाधीन अनुभव करना ये कारण है, और आनंद होना उसका फल है। आया समझ में? तो इसमें से ये पहला पॉइंट हुआ। आज वीर शासन जयंती है, तो
मैं तो सोच रहा सब बच्चे आ जाए नाश्ता करके, तो फिर उन्हीं के सामने, सबके सामने चलकर अपन करते थोड़ा वीर शासन जयंती खूब उल्लास से मनाना चाहिए। हमने तो कल भी कहा था, लिख देना चाहिए था, व्हाट्सएप पे घुमा देना चाहिए, सबको पता होना चाहिए बाहर से। कभी पता ही नहीं लगता, कई लोगों को लिखा भी नहीं रहता। लेकिन आज वीर शासन जयंती है, सब बच्चे कहाँ चले गए? क्या नाश्ता नहीं कर पाएंगे? हाँ तो आ जाए समय में, तब तक दूसरा देखते हैं। शुद्धात्म स्वभाव लाभ किसी अन्य का काम नहीं है। इसलिए हम ऐसे दृष्टांत देते बड़ा अच्छा सा। बहुत पानी बरस जाए और सड़क पर बहुत कीचड़ जम जाए, गटर की निकल करके, तो आप मात्र ज्ञाता दृष्टा होकर निकल जाते हो। आपको आकुलता क्यों नहीं हो रही? बोलो बोलो बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? नाम पीछे आप, देविन का बेटा, नाम बोलो। श्रीकांत। श्रीकांत, वो खूब बाढ़ आ गई, मैंने बाढ़ आई और फ्लड हो जाती है, क्या कहलाती, गटर की निकल के, अब गंदगी जम गई। तुम मंदिर आए और तुमने देख लिया आज तो बहुत काम है कि नहीं? बहुत काम। बोलो बोलो, आज कितनी गटर पे सड़क पर जम गई, तो कितना काम है? ओह तुम्हें काम, ये हमारा काम नहीं। पता किसी को लगता हो कि हमारा काम आज बहुत काम होगा भाई, ये जो पानी खूब बरस गया आज काम बढ़ गया, तो में से किसी को विकल्प आता है, बोलो काम, अरे ये हमारा काम ही नहीं। जैसे हमने गटर का दृष्टांत दिया ना सड़क का, ऐसे ही सम्यक दृष्टियों को 96 रानियों में अपना कुछ काम दिखाई नहीं देता, 6 खंड में कुछ काम दिखाई नहीं देता, थोड़ा और आगे चलो शुभ भाव में कोई काम दिखाई नहीं देता। तुम्हें अभी पूजा पाठ काम दिखाई देता, लेकिन हमारा कुछ काम ही नहीं। पंडित साहब की रचना में, नहीं भासता कर्तव्य कुछ भी, क्या है? पर हाँ, पर मैं नहीं कर्तव्य कुछ भी, भासता मुझको, पर मैं कुछ कर्तव्य ही नहीं भास रहा। स्वभाव भी होने योग्य ही हो रहे, हम क्या करें बता। और इसलिए अशुभ भाव के काल में भी ज्ञानी दुखी नहीं होते, फिर जान रहे गुणस्थान प्रमाण हो रहे, हम क्या करें? हम नहीं चाह रहे, नहीं चाहना हमारा अलग इंटेंशन है, लेकिन होने को कौन रोकेगा? अशुभ भाव भी होते हैं। हमने तो परेशानी हो जाए, अशुभ भाव भी होते हैं अंतर्मुख में। अब क्या करेगा ज्ञानी? बता। चरणानियों की शैली ये है कि तुम्हें खोटे भाव हो तो उनका प्रायश्चित करो, लेकिन बताऊं, खोटे भाव को भिन्न देखना, स्वाधीन अनुभव करना, ये प्रायश्चित है। और नहीं तो जो खोटे परिणाम हो उन्हें रो, तो फिर शुभ भाव कब होंगे? आर ध्यान ही होता रहेगा बैठे बैठे, रोना तो कोई उपाय नहीं है। अशुभ भाव होते हैं। नेमीचंद जी पाटनी जी ने वो लिखे ना, प्रतिमाओं का पाठ, प्रतिमाओं का पाठ लिखा उन्होंने, उसने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी, मैंने बहुत अच्छी पाठ लिखा है वो, बहुत ही अच्छा, कि ज्ञानी भी अपने विकारी भावों को, विवाह भावों को जान लेता है, और जानने के बाद स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ करता है। ये नहीं लिखा कि अब उसे रोने बैठ जाता है, प्रायश्चित करने बैठ जाता है, घबराने बैठ जाता है, ये भैया क्या करें क्या करें। हाँ, अपने गुणस्थान प्रमाण विभाव होने तो चिंता नहीं करती, गुणस्थान के विरुद्ध भाव हो तो फिर स्वरूप स्थिरता ही बढ़ाती। उपाय है कि गुणस्थान प्रमाण तो होंगे ना। ये बात सिंपल लग रही है, लेकिन मैं कुछ कहूँ इसमें, कहता हूँ, थोड़ा उल्टा नहीं लेना, क्योंकि इसमें उल्टा लेने की संभावना बन सकती है। उल्टा मत लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, जो भाव मुनि दशा में छूटेंगे वो आपको कैसे छूट जाएंगे? अब कोई व्यक्ति हमसे ये कहता है, क्या बताएं भैया, तो दुख लगा कपड़ा पहनने पड़ा, ऐसे तुम हो कौन? पहले यदि कोई मुहिराज होते तो वो कपड़ा पहनते तो चलो कोई बात नहीं, चलो, लेकिन जी कौन सी बात है, कपड़ा पहनना पड़ रहा है, बहुत दुख लग रहा है, भगवान कपड़ा कब छूटे? अरे तुम स्वरूप स्थिरता का प्रचार करो, कपड़ा छूट जाएंगे। ये तो सरल दृष्टांत दे दी, वो वाला नहीं दिया जो घबराने वाला था। मानो तुम्हारे पंचगुण स्थान नहीं है और स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं है, तो घास में पैर रखा जाएगा, हम रखा जाएगा कह रहे अभी, लेकिन मानो रखा ही दिया, तो गुणस्थान प्रमाण है ना वो। ऐसा क्या हम स्वच्छंदता पोषण नहीं कर रहे,
लेकिन हमारा मतलब ये परिणाम रोने लायक नहीं है कि आज हमें घास पे पैर पड़ गया, घास पे पैर पड़ गया। स्वरूप स्थिरता का उपाय करो, सम्यक दर्शन का उपाय करो, पंचगुण स्नान का उपाय करो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग, देखो सुन सुनना, ये स्वाधीनता का प्रकरण चल रहा है। स्वाध्याय का फल स्वाधीनता का वेदन है, रोना नहीं। स्वाध्याय का फल आर्त ध्यान नहीं है, स्वाध्याय का फल संकलेश नहीं है। समझ में आ रही कुछ? अब जो तुम गुणस्थान प्रमाण में गलतियां होंगी, अब रोबेस का होगी, हमारी लायकात नहीं है, ऐसे लायकात नहीं है तो लायकात बढ़ा, वही स्वरूप स्थिरता, स्वरूप का निर्णय करो, स्थिरता करो। ध्यान रखना, कोई मैंने अपने आप से कह दिया स्वरूप स्थिरता कैसे करें, उसका उत्तर दे दिया स्वरूप का निर्णय करो। कोई हम नकली नाटक नहीं बता सकते, ऐसे बैठ जाओ तो स्थिर हो जाओगे, हम नहीं बता पाएंगे। निर्णय करो। तत्व अभ्यास काहे के लिए किया जाता है, समझ गए? और इस पर एक बात कहना, ऐसे दूसरे लोगों के रखा जाए प्यार। अब कोई शादी कर ली तो जिंदगी भर उसे उलायना मत दे तेरा, उलायना से फिर मंदिर आने से छूट जाती। ये भाई हमें तो ये प्रवचन इसलिए नहीं सुनत, हमें गार्डन में शादी नहीं करते, भला नहीं करते, मतलब जो भी उन्हें करना हो भाई, वो पहले गुणस्थान में है, मान लो तो गलतियां हो जाएंगी इससे, समाज की रीति रिवाज उतनी बात कर लो, लेकिन बदले मत निकालो, तो इससे ही मत रहो। महिलाओं में इतने बड़े रोग होते हैं जी, महिलाएं बैठ नहीं पाती। मैंने कोई महिला आ जाए, मतलब मित्र पक्ष की आगे बैठ जाए, तुम आ गई, इतों से केवल भारी पड़ जाए भाई, कहे वो पूरा अर्थ समझ गए, फिर आगे कहे तुम आ गए, कहने की जरूरत क्या है, आ गए तो बहुत सुंदर बात है, बुराई क्या है? मैंने हम ये कहना चाह रहे हैं कि हतोत्साहित करना कोई उपाय नहीं है, और हतोत्साहित होना भी कोई उपाय नहीं। कर्मोदय की विडंबना बड़ी विचित्र है, इसलिए बहुत सावधानी रखना, ठीक है? अब समय तो हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा वीर शासन जयंती के बारे में, इसी से संबंधित है वैसे तो, स्वाधीनता ही वीर शासन जयंती का मूल सार है, फिर भी थोड़ा सा हम बोल रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं आप सब भी बोलो, रात को गोष्ठी कर लो, दिन में करो, जैसे करो। गलती यही होगी हम लोगों से कि वो पहले से सबको सूचना पहुंचती तो बहुत अच्छा रहता, उल्लास होता है। देखो बच्चों को इन, अभी जैसे रामनवमी आती है, हल्ला मचने लगता है, कृष्णाष्टमी आती है अपने बच्चों तक उत्साह आता है, हैप्पी न्यू ईयर आता है अपने बच्चों को भी उत्साह। आज अपने बच्चों के चेहरे पे किसी की रौनक नहीं है। आज ये समझो इस पंचम काल का सबसे बड़ा पर्व है। क्यों? कि महावीर भगवान की देवधनी आज खीरी थी। मैंने हमें कहा खीरी थी, ठीक है, मैंने हमें इसकी महिमा नहीं आई। चलो सामान्य अर्थ करते, ज्यादा समय तो नहीं है, हम सोचे बच्चे आ जाते लेकिन वो नहीं आए, तो सुना देना बच्चे लोगों को कक्षा में, सुना देना। वीर, अब जल्दी जल्दी बोलूंगा 10 मिनट के अंदर, मैं तो 1 घंटा भी बोले तो भी कम है, और 2-3 घंटा बोले तो भी बहुत अच्छा विषय है। हम तो चाहते इसमें गोष्ठियां हों, अलग अलग एंगल से सब लोग इस पर वर्णन करें। मैं 2 वर्णन करूंगा खास तौर, वीर शासन जयंती माने वीर का शासन, और वीर होने के लिए, कायर होने के लिए नहीं। महावीर भगवान का शासन कायर होने के लिए नहीं है। शासन माने उपदेश, शासन माने और कुछ नहीं होता है। शासन माने संविधान, शासन माने रूल्स रेगुलेशन, शासन माने 14 गुणस्थान का मार्ग, 14 गुणस्थान का मार्ग, ये शासन कहलाता है। वीर शासन जयंती आज से प्रकट हुआ, इसलिए आज जयंती मनाएंगे इसकी। वीर, अब फिर से कह रहे हैं वीर, जो व्यक्ति ये सोचता है कि हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकती, ये कायरता है। वीर का शासन सुनो, तुम्हें ताकत आ जाएगी। काय की ताकत आ जाएगी? रात्रि भोजन त्याग करने की साफ ताकत हो जाएगी। अरे हमें क्या रखा है, रात्रि भोजन छोड़ देंगे। कायर व्यक्ति कहता है हम आलू नहीं छोड़ सकते, भैया और सब छोड़ सकते।
वीर कहता है अरे आलू में खाता मैं, अनंत काल नहीं खाए, आज भी नहीं खा रहे, अनंत काल भी नहीं खाएंगे। नहीं समझ में, शरीर की बात ही नहीं चल रही। ओ मैं आत्मा हूँ, अनादिकाल से खाया कभी मैंने, अभी भी कब खाते हो? इस राख होने वाले शरीर के चक्कर में हम गड़बड़ करें। पता एक सोचो, श्रीकांत तुम नौकर को आलू खिलाओ और नरक तुम्हें जाना पड़े, तुम खिलाओगे? बता, तुमने 1 लीटर पेट्रोल चुरा लिया और पड़ोसी की मोटरसाइकिल में डाल दिया और फिर तुम्हें जेल जाना पड़ा, कौन करेगा? और ऐसे पड़ोसी जो तुम्हारा काम नहीं आता, जो तुम्हारे काम नहीं आता, वो तुम करोगे? दृष्टांत हो गया। ऐसे यहाँ लगा, भोजन हो, आलू हो, रात्रि भोजन हो, गलत जो जो सब गलतियां सब इसी में डाल वो, इसके लिए मैं क्यों करूं? बता ना, शरीर नरक जाता है भैया राजमल जी, शरीर नरक जाता है। हम कागू बने थे, पड़ोसी मोटरसाइकिल, हमारे का काम की बताना, सही सही बताना क्या, हम जबरन सजा भुगत रहे। ये कायरता चली गई, ये कह रहे ओहो, तो फिर वीर का शासन काय के लिए? वीरता के लिए। अपोजिट करके नास्ती में बोलो, नास्ती में ओहो कायरता मिटाने के लिए। फिर से कह रहे स्वाध्याय करो तो कायरता मिटाने के लिए करो। हमें सम्यक दर्शन हो ही नहीं सका, ये कायरता की भाषा है, हमें समझ में ही नहीं आते जिनवाणी। तो पता है अपने महावीर भगवान जिनकी वजह से अपना नाम चलता है, जैन कहलाते हैं अपन, जिनकी वजह से अपन आज, आप क्या समझते हो? अब्दुल कलाम भी विदेश गए थे तो रोक लिया था उस पर एयरपोर्ट पे, और यहाँ के मंत्री गए थे शाहनवाज हुसैन, कौन थे, उन्हें रोक लिया था। फिल्मी हीरो तुम्हारे इतने फेमस है जी, उन्हें रोक लिया था वहां 6 घंटा। मैंने सोचो जरा, लेकिन आज तक पूरे विश्व में किसी एयरपोर्ट पर जैन को नहीं रोक। सोचो जरा, जिन महावीर भगवान का कितना उपकार है। और तुम कह रहे हमें जिनवाणी समझ में नहीं आ रही। मैंने कितनी गंदी भाषा है ये, हमें महावीर भगवान की बात ही समझ में नहीं आ रही। कभी ये नहीं निकलना चाहिए हमें समझ में नहीं आती, अरे हम समझने का उपाय नहीं करते, हम समझने। मैं फिर कहता हूँ, जिस व्यक्ति को कठिन लगती है जिनवाणी, मुझे सौंप देना, किसी को भी जिसे कठिन लग रही है, मुसलमान को सौंप देना। चला, ध्यान रखना, एक शब्द ब्रह्म भी है और एक भाव ब्रह्म भी है। शब्द ब्रह्म कठिन हो सकते हैं कदाचित, लेकिन भाव ब्रह्म कठिन नहीं है। जितने सम्यक दृष्टि मनुष्य गति में नहीं है, उससे असंख्यात गुणी त्रियंश में है, नरक में है, देवों में है, पशुओं में है। और तुम कह रहे कठिन है? पूनम चंद जी छावड़ा जी थे, आपके समय में तो थे तो उनके प्रवचन में एक बात वो कहते थे, हमेशा सुनी होगी आपने, इसलिए आपको देख के याद आई। एक बात कहते, पूछ वाले को होगा वो मूछ वाले न हुई लगभग ये उनका डायलॉग लगभग हर प्रवचन में आता था, पूछ वालों को हो गया। इसका मतलब कितना सरल होगा वो काम। कायरता मिटाने के लिए सीखो, ये कायरता मिटाने के लिए पढ़ो, इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ो। आप भगवान बन जाओगे, आपको अपनी कमियां दिख रही हो, इसे पढ़ो। मैं सच कहता हूँ हमारे साथ, जब हमें अपनी कमियां दिखती हैं और इसे पढ़ने बैठते उसी में उत्तर आ जाता है। हम अपनी बात करते, आपको भी ऐसा लगता होगा। कई लोग पूछते हैं भैया आज हमारे प्रवचन में आपको क्या अवधि ज्ञान होगा? हमारे मन में आज भी प्रश्न का उत्तर आएगा। कई बार होता है, क्योंकि गुरुदेव एक बात कहते थे, जिनवाणी बांझ नहीं होती, बांझ नहीं। जैसे योग्य बालक के लिए माता का दूध झड़ने लगता है, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी को देखते ही सिरोंजाबाई जी का दूध झड़ने लगा, जबकि सिरोंजाबाई जी की संतान नहीं थी, सिरोंजाबाई जी की संतान नहीं थी। और इन्हें देखा, भोजन कराने बिठाया, 4-5 लोग बैठे थे भोजन करने, 4-5 त्यागी जी वर्णी जी वगैरह थे, सबको भोजन करा रहे। तो ये भी ब्रह्मचारी की सिंपल बेस में, सादा बेस में थे। बस उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं था, वैसे शादीशुदा ही थे, ये तो शादीशुदा थी, तो पहली बार आए थे उनके घर।
तो उन्हें देख के दूध जलने लगा। तो उन्हें कहा, बेटा आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारी, रहो खूब पढ़ो। और उन्होंने खुद ही लिखा है कि हमें एक जगह रुकने की आदत ही नहीं है, हम चले चले जाते और फिर लौट लौट के आ जाते। मैंने उनके मना करने पर भी गए थे ग्वालियर, जब उनकी सब सामान चला गया और फिर लोटस में गड्ढा में रोटी बना खाई थी। तो उन्हें याद आ रही थी, इतने शर्मिंदा हुए कि गए नहीं। फिर क्या बाई जी बुलाए ना देंगी, सफेद तो भटकत फिरे। उन्होंने बुलवाया क्या, अब आ जाओ, कछु बात नहीं है। मैंने कहने का मतलब ये है कि ऐसे जिनवाणी माता पात्र जी के लिए झरती है। गुरुदेव श्री कहते थे, आज बहुत विशेष बात आई। लालू भाई जी वगैरह आते थे, युगल जी वगैरह बताते थे, तो गुरुदेव को इतना उत्साह होता था कि वो विषय चला हुआ विषय को फिर चलाते थे। और जो लोग पहले से सुन चुके थे वे भी कहते थे आज विषय में बहुत अच्छा। इसका क्या मतलब, टोडोमल जी सामने लिखा है, पात्र होकर के जिनवाणी सुनो, पात्र होकर के जिनवाणी सुनो, पात्र होने के लिए जिनवाणी सुनो। वीरता के लिए एक पॉइंट समझ ना, स्वाध्याय करो तो कुछ ना कुछ समाधान के लिए करो। एक राइटर ने बहुत अच्छा कहा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जिनवाणी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा, टोडोमल जी लिखा है, परंपरा पूरी करने के लिए नहीं पढ़ा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए नहीं पढ़ा। उस वक्ता ने इतना अच्छा कहा है, जिज्ञासा से ग्रंथ खोले जाएं और समाधान से बंद किए जाएं। कितनी बढ़िया लाइन है। जिज्ञासा से लोगों को नींद आती है तो क्यों आ जाती है, जिज्ञासा नहीं तो नींद आ जाएगी। अब पूरा करने क्या पेज रह गए, इतने पेज रह गए भैया, तो बहुत मोटो ग्रंथ है, देखते नहीं डर गए, इतना मोटो ग्रंथ। अरे तुम तो एक ही पेज पढ़ लेना, लेकिन जिज्ञासा से तो पढ़ो और समाधान से बंद करो। तो वीर का शासन, वीर होने के लिए कितना अर्थ हो गया। शासन माने उपदेश, संविधान, रूल्स रेगुलेशन। और इस पे तो 1 घंटा बोलना चाहिए कम से कम। फिर भी 2-4 बातें पंडित साहब से सीखी है तो वो बता देते हैं, पूरा 1 घंटा नहीं बोल रहे। और हो सके तो ढूंढ लेना वीर शासन जयंती है, पूरा 1 घंटे का इसके ऊपर है। एक अज्ञानियों का संविधान है जो संविधान सभा में पास किया जाता है, और एक अनंत ज्ञानियों का अपरिवर्तनीय संविधान है, अनादि अनंत संविधान है, अपरिवर्तनीय संविधान है, जिसे तीर्थंकर भी चाहे तो नहीं बदल सकते। यहाँ तो राष्ट्रपति बदल देता है, वो तुम्हारी सभा बदल देती है। अज्ञानियों का बहुमत हो जाए तो परमाणु में पटकने वाले को नोबेल प्राइज दे देती है, हिंसक व्यक्ति को अहिंसा का वो दे देते हैं सम्मान। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। तो संविधान अपरिवर्तनीय है। संविधान का ध्वज होता है, जैन शासन का भी एक ध्वज है। पुराण पढ़ रहे थे, पुराण में इतना अच्छा लिखा है, जिन मंदिर के ध्वज लहरा लहरा करके बुला रहे, कौन को, देवों को बुला रहे कि तुम स्वर्ग से मोक्ष के इतने निकट होकर के भी यदि नहीं जा पा रहे तो यहाँ आ जाओ। ऐसा लिखा था। कौन को बुला रहे हो, देवों को, कि तुम मोक्ष के इतने निकट होकर के भी यदि मोक्ष नहीं जा पा रहे तो यहाँ आ जाओ। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात मिलती है। जैसे अभी मैंने मल्लीनाथ पुराण पढ़ रहा था ना, मल्लीनाथ पुराण में आया ध्वज का अनादर नहीं होना चाहिए, ऐसे इस ध्वज का भी अनादर नहीं होना चाहिए। मुझे तो बहुत कुछ कहने की इच्छा हो रही इस पे, लेकिन अपने को बुरी लगने जैसी बात है। हमने बहुत पहले ही कहा था कि धातु की ध्वजा चढ़ जाती तो अच्छी रहती, और हमारी ध्वजा, ये पता है, पंडित साहब से पूछना, यदि मंदिर के शिखर पर ध्वजा नहीं हो तो समाज का विकास नहीं होता, समाज में असंतोष होते हैं, विवाद होते हैं, कलह होती है, रोग होते हैं, झगड़े होते हैं, सुख चैन नहीं होता। मैंने इसी समय कहा था कि अपन धातु की लगा दो एक परमानेंट,
वो चढ़ाना बड़ा कठिन है। वहां तक वो ध्वजा हर 2-4 महीना में बेकार हो जाती है, वो चढ़ाना बड़ा कठिन होता है। नए जोश में तो सब कर लेते, लेकिन फिर नहीं हो पाता। तो सब में तरफ एक चढ़ती है, मैं तो कभी एक आध बार भले फिर एक उत्सव कर लिया जाए, ध्वजा होनी चाहिए। फिर इन ध्वजाओं के बारे में भी कहना है, इन ध्वजाओं में भी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, उलझी हुई नहीं होनी चाहिए, गली हुई नहीं होनी चाहिए, रंग उड़ जाए ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिर बदला जाए तो उनका संस्कार करना चाहिए। जगह जगह कोने पटकते, बहुत मैं सबके सामने कह रहा हूँ, उसका वही संस्कार कर दो सबके सामने, कायस्तर कर लो। उन पर डर इधर उधर पड़े रहे, जाली पड़ते रहे, जी पड़ते रहे, फिर अपने सड़क पे फेंक दिया। कहीं नहीं तो फेंकता ही, कभी ना कभी तो फेंकता ही है। और फिर कूड़ा गाड़ी में चली गई, ये फिर फाड़ फूड़ कछु काम में ले रहे ना। ध्वजा कैसे, आप देखो देश की ध्वजा कैसी होती है। देश की ध्वजा का साइज है, हर चीज है, उसका कलर, एक एक चीज है उसकी, फिर उसका सम्मान है उतना। अब इस पे तो बहुत कहना चाहते, लेकिन अब खुद ही समझो, अपने जिस शासन की ध्वजा का सम्मान करो। ध्वजा का अपमान माने पूरे शासन का अपमान माना जाता है, पूरे देश का अनादर माना जाता है। कई बार आपने देखा होगा, बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हो तो सामने ध्वजा रखी रहती उनकी टेबलों पर, आए थके आ रहे तो ऐसे टिक गए, उसको पैर रख लिया, उसी पैर रख लिया, सामने ध्वजा, और फोटो खींच के चलिए। कोर्ट में मुकदमे चलते हैं इसके। हमारा मतलब ध्यान रखना, यहाँ कोई कोर्ट नहीं है, यहाँ कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन सुनो एक और पॉइंट, यदि वहां अनादर है तो पकड़े जाते हैं और सजा मिलती है। सुनो, यहाँ पर भी चारों तरफ से 8 कर्मों के आश्रम बंद तत्काल होते हैं। वहां घूसखोरी हो सकती है, वहां बेईमानी भी हो सकती है, वहां प्रभाव भी हो सकता है किसी का लोक व्यवहार में, आप बच सकते हो गलत काम करके भी, लेकिन यहाँ बचने का कोई उपाय नहीं। प्रति समय आप 8 कर्मों से बांधे जाते हो और उसकी सजा मिलती है, उसे कोई माइकाला नहीं बचा सकता। मैंने भगवान भी आ जाए तो मारीची को नहीं बचा सकता। इसका क्या मतलब, संविधान का उल्लंघन मत करा। अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, सुनो, और इसी का आदर करने वाले भगवान बने। यदि आप कोई भगवान बना तो इसका आदर करो। आदर माने उल्लास से सुनो, उल्लास से समझो। और ये तो मैंने पहले कह दिया, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कहो, हम तो हमेशा तैयार है, हमेशा, कठिन नहीं है हमारे। पंडित साहब ने तो एक स्वाधीनता का मार्ग एक पूरा पाठ ही लिखा है। स्वाधीनता पर से नहीं आती, बहुत पूरा विवरण है उसमें। अभी अपन एक जिन शासन वीर शासन जयंती की एक स्तुति करेंगे और फिर चलेंगे। कराओ भाई, निकाल कराओ, खड़े होकर करा दो, माइक ले लो। सभी लोग वीर शासन जयंती करेंगे, जिनमें पूजा नहीं भी करी हो तो कर लें, है ना। और समय मिले तो दिन में घर में जिन्हें देख के शासन की महिमा गाओ, लिख के गाओ, बोल के गाओ, पढ़ो। ले इधर जा हमारे। और जयंती का मतलब यही है कि तुम्हारी अंतिम जय हो जाएगी। जग में नित जयवंत रहे, स्वानुभूति में सिरजिन शासन, जग में नित जयवंत रहे। सिरजिन शासन के आधार, भव सागर से तारणहार,
वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर जग में नित जयवंत रहे। वस्तु स्वरूप दिखावन हार हे आहे बतावन हार। नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी जग में नित जयवंत रहे। मुक्ति मार्ग विस्तारण हार धर्म मूर्ति जीवन अविकार। रत्नत्रय धारक मुनिराज जग में नित जयवंत रहे। वीरनाथ का मंगल शासन जग में नित जयवंत रहे। चेत चैत्यालय मंगलकार धर्म संस्कृति के आधार। सहज शांतिमय धर्म तीर्थ सब जग में नित जयवंत रहे। देव गुरु की मंगल अर्चा आनंदमयी धर्म की चर्चा। स्यादवादमय ध्वजा हमारी जग में नित जयवंत रहे। अष्टांगमय सम्यक दर्शन अनेकांतमय जीवन दर्शन। सहज अहिंसा मयी आचरण जग में नित जयवंत रहे। रहे सहज हम ज्ञाता दृष्टा हो विवेकमय मंगल चेष्टा। वीतराग विज्ञान परिणति जग में नित जयवंत रहे। वीरनाथ का मंगल शासन जग में नित जयवंत रहे। जग में नित जयवंत रहे। तत्व ज्ञान को सब ही पावे मुक्ति मार्ग सब ही प्रगटावे। सुखी रहे सब जीव भावना जग में नित जयवंत रहे। जिन शासन है प्राण हमारा
मंगलोत्तम शरण सहारा, नमन सहज अविकारी सुखमय, जग में नित जयवंत रहे। सेवे जिन शासन सुखकारी, शान बढ़ावे मंगलकारी, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, जग में नित जयवंत रहे। वीरनाथ का मंगल शासन, स्वानुभूतिमय श्री जिन शासन, जग में नित जयवंत रहे, जग में नित जयवंत रहे, जग में नित जयवंत रहे, जग में नित जयवंत रहे। बोले शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की, वीर शासन जयंती की जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ इस पूजन शिविर में सभी बालक बालिकाओं को स्वल्पाहार की व्यवस्था की जा रही है। आज के इनके स्वल्पाहार की व्यवस्था श्रीमती गुणमाला देवी चौधरी की स्मृति में श्री कपूरचंद देवेंद्र कुमार चौधरी परिवार की ओर से की गई थी, और कल के इनकी स्वल्पाहार की व्यवस्था श्री स्वर्गीय प्यारेलाल जी पढ़ियार की स्मृति में श्री राजकुमार ज्ञान प्रकाश हितांश पढ़ियार परिवार की ओर से कल की व्यवस्था रहेगी। और परसों का भी नाम यहाँ से बोल दे रहा हूँ। स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी चौधरी की स्मृति में श्री ऋषभ कुमार, अनिकेत कुमार, आर्जव कुमार जैन चौधरी परिवार की ओर से रहेगी। हाँ, श्री भैयालाल जी दादाजी परिवार की ओर से स्वीकृति आई है। अभी इनका नाम पूरा मैं अभी लिख लेता हूँ पूरा नाम। अभी और जो स्वीकृतियाँ हमारे पास कल आई हैं, श्रीमान चंपालाल जी जैन गुड़र वालों की स्मृति में श्रीमती रीता प्रिंस जैन गुड़र वाले, और स्वर्गीय श्रीमती सूरजबाई श्यामलाल जी जैन अशोकनगर वालों की स्मृति में श्रीमती प्रिया जैन सीए विकास मोदी खनिया थाना। स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी चौधरी की स्मृति में श्रीमती मीना कैलाश चंद जी चौधरी परिवार गुड़र वाले खनिया थाना। स्वर्गीय श्री गुलाब चंद जी कठरिया की स्मृति में श्रीमती सुषमा देवेंद्र कुमार जी कठरिया खनिया थाना। स्वर्गीय श्री गेंदालाल जी पुजारी जी की स्मृति में श्रीमती सीमा कमलेश कुमार पुजारी परिवार खनिया थाना। और भी जिनकी भावना हो अभी बाद में सभी अपनी स्वीकृतियाँ बता दें तो यहाँ हम लिख लेंगे।